हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर 11th वाले बच्चों के लिए हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में वैसे के वैसे ही छप जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस पेपर के पूरे क्वेश्चन आंसर को। सभी 11th वाले जो स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आप लोगों को मैं ऐसे ही टॉप क्वेश्चन बताऊँगा जो एग्ज़ाम में बनेंगे। दोस्तों आइए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। इसमें आपसे पूछा है मीराबाई की भक्ति है, तो मीराबाई जो है उसकी भक्ति किस भाव की है? तो वो दाम्पत्य भाव की भक्ति है। तो आप सभी बच्चों को क्या लिखना है? दाम्पत्य भाव लिखना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को। ठीक है। और मीरा जो है भगवान श्री कृष्ण को, भगवान जो श्री कृष्ण हैं इनको अपना पति मानती थी। ठीक है। तो दाम्पत्य भाव की भक्ति है मीराबाई की। ठीक, ऐसा आप याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, भारत माता पाठ हिंदुस्तान की कहानी का अध्याय है। तो हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा अध्याय है? ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा जल्दी से जल्दी, जो भी लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं सभी बच्चे। अगला है, जामुन के नीचे दबा आदमी पेशे से क्या था? तो वो क्या था? तो वो कवि था। ठीक है, पेशे से कवि था दोस्तों। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा यहाँ पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। अगर आपसे पूछते हैं रचना के आधार पर तो 3 बताना, और वाच्य के आधार पर पूछते हैं तो भी 3 बताना, अर्थ के आधार पर पूछते हैं तो आपको 8 बताना है, और वाक्य के अगर अंग पूछते हैं तो 2 बताना, उद्देश्य और विधेय। इस तरीके से आप करेंगे। और दोस्तों सार्थक शब्दों का जो समूह होता है, ठीक ध्यान रखना मैं लिख रहा हूँ, सार्थक शब्दों के जो समूह होता है, समूह को वाक्य कहा जाता है। ये भी आपको सभी को सीखना है। ठीक है। तो अर्थ के आधार पर इसमें पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। यहाँ दरख्तों के साये में धूप अलंकार है, कौन सा अलंकार है? तो दरख्तों के साये में धूप है, तो इसमें आप सभी बच्चों को विरोधाभास अलंकार लिखना रहेगा करेक्ट आंसर के रूप में। इसके बाद भरत मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, तो उसका नाम नाट्य शास्त्र है। और प्रमुख रसाचार्य के रूप में भी अगर आपसे पूछते हैं तो आपको रसाचार्य के रूप में भरत मुनि सभी स्टूडेंट्स को बताना रहेगा। दोस्तों स्टूडेंट्स सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। देखिएगा, साये में धूप दुष्यंत कुमार का है, तो दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है। ठीक है। अगला है, पटकथा को अंग्रेजी में कहते हैं। तो पटकथा को स्क्रीन प्ले के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को स्क्रीन प्ले याद रखना है, पटकथा इसे अपन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, रस के अंग होते हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। ठीक, विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव। विधायी संभाषण व्यंग पर लिखी गई रचना है, तो इसमें कर्जन पर लिखी गई रचना है। इसके बाद किसको हिंदी निबंध का स्वर्णकाल माना जाता है? तो शुक्ल युग जो है इसको माना जाता है। इसके बाद संचारी भावों की संख्या है, तो 33 संचारी भाव माने गए हैं। आप सभी बच्चों को 33 लिखना है करेक्ट उत्तर के रूप में। इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर आपकी सही जोड़ी बनाई वाला क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें सबसे पहले सरकारी कामकाज की भाषा जो है उसको आप क्या कहोगे? राजभाषा कहोगे। ठीक है। सोने पर सुहागा, तो इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को क्या याद रखना रहेगा? देखिएगा, आपको ऑप्शन दिया है, कुल की कहानी भी दिया है, परिवार की मर्यादा। ठीक है। साकेत मैथिल शरण गुप्त की है। गलता लोहा, तो यहाँ पर गलता लोहा शेखर जोशी। और कृष्णचंद्र जामुन का पेड़ है, यहाँ पर आप सभी बच्चे याद रखेंगे। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल। हाँ हाँ, सभी स्टूडेंट्स के लिए है सारी चीज़ें। यहाँ पर कृष्णचंद्र के आगे आप लोगों को कागज़ की नाव लिखना है। विलायत खां, विलायत खां के रूप में आप सभी बच्चों को सितार वादक लिखना रहेगा। ठीक है। सोने पर सुहागा में आप लोगों को क्या लिखना है? भवानी प्रसाद मिश्र लिखना रहेगा। ठीक। इसके बाद में आप लोगों के एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। छायावाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। इसमें आपको जयशंकर प्रसाद लिखना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद आपका सही आंसर है। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा अरबी भाषा का आपका शब्द हो जाएगा।
चरण में मात्राओं के आधार पर सोरठा छंद का ठीक विपरीत उल्टा कौन सा होता है? तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को क्या लिखना है? बिल्कुल करेक्ट। टीवी सेवा को दूरदर्शन नाम कब दिया गया? ये आप कमेंट करके आंसर बताओ जल्दी से जल्दी। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म है उनका संगीत व उनका गायन, ठीक है, संगीत और गायन शैली, ठीक है, उनकी आवाज़ बहुत मधुर थी। जामुन का पेड़ कहाँ पर गिरा था? इसमें आपको लिखना है सचिवालय में, ठीक है, सचिवालय में जामुन का पेड़ गिरा था। वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसमें आप सभी बच्चे कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है, सारे बच्चे। मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, उनको पूरा आप बताएंगे। जिसका कमेंट सही रहेगा मैं मानूंगा कि उसने पढ़ाई की है। कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है, तो इसमें आप लोगों को असत्य लिखना है। कुमार गंधर्व ने कबीर के पद का गायन नहीं किया है, ठीक है। अगला देखिएगा, मियाँ नसीरुद्दीन 50 तरह की रोटियां बनाने में माहिर थे। ये भी असत्य है, क्योंकि 50 तरह की रोटियां नहीं, वो 56 प्रकार की रोटियां बनाते थे। छंद में गणों की संख्या 9 होती है, तो यहाँ पर आप सभी बच्चे असत्य लिखेंगे, गण की संख्या 9 नहीं होती है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, ये बात आपको सत्य लिखना रहेगा। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, ये भी आपको सही लिखना है। और स्फीति में बारिश पाठ एक संस्मरण है, ये पाठ हट चुका है दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत दे दिया है आपको यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद ये सारे आपके क्वेश्चन हैं, जो कि अगर आपको चाहिए पूरा PDF, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, जो आपकी क्लास 12th के लिए और 11th की हिंदी के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी के नोट्स मैंने वहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। डिजिटल फॉर्मेट में सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और इसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जोड़ रखी है।